हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी में। बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी नो डाउट सीरीज़ बेटा। इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं बेटा। जितना भी इस चैप्टर का डेटा है उसको ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे बच्चों। मतलब इसके बाद आपका एनसीईआरटी में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, इसीलिए इसका नाम रखा है एनसीईआरटी नो डाउट सीरीज़ बेटा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के बेटा शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन बेटा। बायो का मतलब मेरे बच्चों सबको पता है, बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मतलब हेटेरोजेनिटी बेटा कि लाइफ के अंदर कितनी वैरायटी प्रेजेंट है। ठीक है। कंजर्वेशन भैया, अब इतनी ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है बेटा तो वो भैया ख़राब हो जाए ना कहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कंजर्व भी करना पड़ेगा, बचा के भी रखना पड़ेगा बेटा फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड ऑल्सो फॉर आवर सर्वाइवल बेटा। क्योंकि बेटा बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो जो ह्यूमन का सर्वाइवल है या और किसी भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं। अभी कह रहा है कि कैसी डाइवर्सिटी भैया कितनी है, कैसे पता चले। तो बोलिए ये कह रहा है कि मान लो अगर कोई दूसरे प्लेनेट से कोई अर्थ के ऊपर आ रहा है तो एलियन ही हुआ ना बेटा। कोई बाहर से कोई आया तो वो क्या कहलाया बेटा, एलियन कहलाया। तो कह रहा है कि अलग गैलेक्सी से कोई आ रहा है हमारे प्लेनेट के ऊपर, अर्थ के ऊपर, जो फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज बेटा, जो पहली चीज़ है जो उसको भैया हैरान परेशान कर देगी, बैफल हिम बेटा, वो बौखला जाएगा, वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ बेटा। वो क्या है भैया, इनॉर्मस डाइवर्सिटी है बेटा, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लाइफ की वो दैट ही वुड एनकाउंटर, जिससे वो मिलने वाला है। इवन फॉर ह्यूमन्स, ये तो भैया दूसरे प्लेनेट से आने वाले की बात हो गई। अगर मैं इंसानों की ही बात करूँ बेटा, इवन फॉर ह्यूमन द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लेनेट नेवर सीज टू एस्टोनिश एंड फैसिनेट अस बेटा। ये कह रहा है अगर हम ह्यूमंस की ही बात करें तो भी अगर ह्यूमन भी बेटा कहीं जा रहा है, बाहर गया है, डाइवर्सिटी उसने भी देखी है, तो भैया ह्यूमन भी बेचारा एक बार के लिए तो चक्कर खा जाएगा, यार मैंने ये तो पहले कभी देखी ही नहीं है, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है क्या। ये सारी बात कर रहे हैं बेटा। ये दूसरा कोई एलियन है वो तो दूसरी जगह से आया, उसने तो मान लो भैया पहली बार देखी है, भैया नहीं मिला होगा। लेकिन भैया ये कह रहा है इंसान जो है वो तो इस प्लेनेट पे रह रहा है, वो तो शेयर कर रहा है चीज़ों को, लेकिन वो फिर भी क्या हो जाएगा बेटा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, भाई इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है जो कि हमने भी बच्चों अभी तक नहीं देखी है। ठीक है, अगली बात आ गया है डेटा पहले ही पेज में बेटा। टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बने रहो बस, सब कुछ याद हो जाएगा। देखो, कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज़ किसकी हैं बेटा, एंट्स की हैं। और भैया बीटल्स की कितनी बताई हैं बेटा, 3 लाख बताई हैं। 28,000 किसकी बताई है बेटा, फिशेस की बताई है। और भैया ऑर्किड की कितनी बताई है बेटा, 20,000 स्पीशीज़ किसकी बताई है, ऑर्किड की भी बताई है। तो अब इसको याद करने के लिए बेटा एक ट्रिक है। अब मेरी बात पहले सुनो बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि तुम ट्रिक से ही याद करो, जिसको बिना ट्रिक के याद हो जाए वो अच्छी बात है बेटा, जिसको याद नहीं हो पाए उसके लिए ट्रिक है बेटा। ठीक है, तो भैया जिसको भी याद हो जाए वो भी सुन लो बेटा, ट्रिक में सुनने में तो कुछ जाएगा नहीं ना। चलो सुनो बेटा, एक भैया तोताराम है बच्चों, एकदम ध्यान सुना। एक तोताराम है भैया, आपकी क्लास में पढ़ता है। ये कौन है बेटा, तोताराम है। किसकी क्लास में पढ़ता है, आपकी क्लास में पढ़ता है। आपकी क्लास में टोटल में कितने बच्चे हैं, 28 बच्चे हैं भैया। आज भाई का बर्थडे है, किसका, तोता भाई का। तो तोताराम भाई साहब ऐसे कहते हैं, चलो भैया आज मैं पूरी क्लास को क्या खिलाने वाला हूँ, फ़िश करी खिलाने वाला हूँ। क्या खिलाएगा भैया, फ़िश करी खिलाएगा। बोलो भैया क्लास तो राजी, बढ़िया है, फ़िश करी खाएंगे भैया। बोले चलो भैया चलते हैं। इसके साथ गई थी बेटा मैनाराम फ़िश करी लेने के लिए। ठीक है, तो भैया गए वहाँ पे शॉप पे जाके बोल रहे हैं, ओए ओए भाई सुन ना, ओए भाई सुन सुन, ओ भाई सुन, फिश करी पैक कर दे भैया, ऐसे बोल रहे बेटा। बेचारे ओए 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 कितनी बार बोले बेचारे, 20 बार तो बोल लिए बेटा, लेकिन अगले वाले नहीं सुने होंगे भैया, बिजी चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैनाराम इतने लखन की बात कहती है ना बेटा कि इसको क्या कह देते हैं, बेलखण है भैया, बेलखणी है तो क्या है भैया, बेलखनी। वर्ड्स पे नहीं जाना है अपने को, मतलब है याद करने से चाहिए, वो कैसे भी याद हो। चलो भैया ठीक है, तो मैनाराम क्या लखन की बात कहती है बेटा, मैनाराम ये कहती है यार तू 20 बार क्यों बोला है, 20 बार तो तूने बोल दिया। देख बोलना तो तेरे को कायदे से तो कितनी बार चाहिए, 28 बार चाहिए, क्योंकि 28 अपने को फिश करी चाहिए, तो तू 28 बार तो बोल। बोले वाह भैया इतने लखन की बात कह रही है तू। बोले चल तो ठीक है, फिर 3 बार तो बोल ही लिया भैया, 28 बार
नहीं बोल रहा तो अब 3 बार और बोल ले। बोले बहुत बढ़िया भैया, तो वो बोल लेता होगा, मिल जाती होगी भैया फिश करी, लेकिन पता नहीं अपने को याद हो जाएगा इससे ट्रिक से। ट्रिक यहीं पे ख़त्म हो गई। क्या ट्रिक थी? तोताराम था, तोताराम का बर्थडे था। तोताराम की क्लास में कितने बच्चे हैं? 28 बच्चे हैं। सबको क्या खिलाने वाला है आज? वो फिश करी खिलाने वाला है। इसके साथ में फिश करी लेने के लिए कौन गई है? मैना गई है। मैनाराम या बेल रखने की बातें करती है सारी। ये कह रही है कि 28 बार बोल ओए ओए ओए, है ना। तो फिर वो बोलती चल कोई नहीं, 3 बार तो बोल दे भाई, ठीक है। और ओए ओए कितनी बार बोला था वो? 20 बार। तो इससे अपने को याद क्या करना है बच्चों? अपने को याद करना है ओ से ऑर्किड, ओ से एंड्स। ओ से मेरे बच्चों ऑर्किड, ए से बच्चों एंड्स। कितनी बार बोला था? 20 बार बोला था। तो ऑर्किड और एंड्स कितनी है भैया? 20,000 है बेटा। एंड्स की भी स्पीशीज़ और ऑर्किड की भी स्पीशीज़, ठीक है भैया। 28 क्या लेने गए थे बेटा? फिश लेने गए थे, फिश करी, है ना। तो 28,000 क्या कौन हो जाएंगे बेटा? फिश के स्पीशीज़ हो जाएंगी। बेलखन बेटा, बीटल्स बेटा, बीटल कितनी है बेटा? 3 लाख है बेटा। कितनी है मेरे बच्चों? 3 लाख। 3 लाख किसकी हैं बेटा? बीटल्स की स्पीशीज़ हैं। बीटल्स की कितनी है? 3 लाख। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आगे शुरू करते हैं। अब कह रहे हैं बेटा कि जो इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। ये कह रहा है कि जो इकोलॉजिस्ट हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है बेटा, वो ट्राई कर रहे हैं ये समझने का कि भैया इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो है क्यों। तो उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं बेटा, जिसका इस पूरे चैप्टर में इन सवालों के ही जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। शुरू कर रहे हैं भैया। बायोडाइवर्सिटी बेटा, बायो अभी बताया था बेटा, लाइफ डाइवर्सिटी मीन्स हेटेरोजेनिटी बेटा। इन आवर बायोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर के अंदर इमेंस डाइवर्सिटी बेटा, बहुत ज़्यादा तो डाइवर्सिटी मिलती है, हेटेरोजेनिटी मिलती है। अब ये कह रहा है कि भैया ये जो डाइवर्सिटी मिल रही है वो कौन से लेवल पे मिलती है? तो ये कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे नहीं मिलती है, हर एक लेवल पे मिलती है। और हर एक लेवल में शुरुआत कहाँ से हुई है भैया? शुरुआत हो गई है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल भैया, मैक्रोमोलिक्यूल से शुरुआत हो गई है। और कहाँ तक भैया? बायोम तक। क्या बोला है बच्चों? फिर सुनो, ये बोला है कि भैया जो बायोडाइवर्सिटी है वो तो बहुत सारी है। तो कह रहे हैं कि वो स्पीशीज़ लेवल पे ही नहीं है भैया, हर एक लेवल पे डाइवर्सिटी है बेटा। हर एक लेवल पे क्या है? डाइवर्सिटी। मतलब सेल है भैया, सेल एक नहीं है, सेल की भी वैरायटी है। टिश्यू है, टिश्यू भी एक नहीं है, इसकी भी वैरायटी है। ऑर्गन एक नहीं है, इनकी भी वैरायटी है। तो यही कह रहा है बेटा कि इतनी ज़्यादा जो वैरायटी है वो शुरुआत कहाँ से हुई है? वो शुरुआत हुई है बच्चों मैक्रोमोलिक्यूल से, जो कि हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। मैक्रोमोलिक्यूल में कौन आता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं, प्रोटीन्स भी आते हैं, और लिपिड जो ज़बरदस्ती घुस गया था, है ना बच्चों। तो ये कह रहा है कि मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल से शुरुआत हुई है। और कहाँ तक गए हैं भैया? बायोम तक गए हैं बेटा। कहाँ तक गए हैं बच्चों? बायोम। इसमें भी क्या मिलेगी भैया? वैरायटी मिलेगी। अब एक बायोम थोड़े ना भैया, बतेरे हैं भैया, रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, बहुत सारी है बेटा, इकोसिस्टम मिला के, ठीक है भैया। आगे सुनो बेटा, बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन बेटा। ये कह रहा है कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसने दी थी बेटा? सोशियोबायोलॉजिस्ट ने दी थी, जिसका नाम है एडवर्ड विल्सन। सोशियोबायोलॉजिस्ट जो होता है बेटा वो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, ठीक है, उसको कह देते हैं सोशियोबायोलॉजिस्ट। एडवर्ड विल्सन ने तो बेटा टर्म को पॉपुलर किया था। तो भैया देने वाले का नाम क्या है? देने वाले का नाम भी आपको याद होना चाहिए बेटा। इसका नाम था वोल्टर जी रोजन। किसने दी थी बेटा बायोडाइवर्सिटी की टर्म? वोल्टर जी रोजन ने दी थी। पॉपुलर करने वाले का नाम क्या था बेटा? एडवर्ड विल्सन था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो बेटा, ये कह रहा है कि जितने भी डाइवर्सिटी है बेटा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे थी। तो अब हम देख रहे हैं भैया जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। और यहाँ से सवाल आता है बेटा, आ चुका है, ठीक है। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी में कह रहा है कि भैया जेनेटिक मेकअप में बेटा डाइवर्सिटी है। अब बच्चों हम तुम सब गधे घोड़े भैंस सब क्या है बेटा? अलग अलग है। क्यों है अलग अलग भैया? क्योंकि जेनेटिक मेकअप में क्या है? वेरिएशन है। चलो भैया गधे घोड़े तो दूसरे स्पीशीज़ का हो गया। अगर हम इंसानों की बात करें बेटा, सारे इंसान तो एक ही सिंगल ही स्पीशीज़ में आ रहे हैं, सारे ह्यूमन तो, लेकिन फिर भी हम अलग हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, इसलिए एक स्पीशीज़ के होते हुए भी हम क्या है बेटा? डिफरेंट है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है बेटा? ए सिंगल स्पीशीज़ माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल बेटा। किस पे
डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है बेटा, जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज बेटा, डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज मतलब कि कोई भैया कहाँ पे फैला हुआ है बेटा उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया उसका समझना बेटा, ये कह रहा है कि ये हिमालय की रेंजेस है बेटा, ठीक है। तो उसके अंदर एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। बहुत बढ़िया भैया। अब ये कह रहा है मान लो एक यहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, एक यहाँ है बेटा, एक यहाँ है। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते जाते हैं बेटा, तो जो राउवोल्फिया वोमिटोरिया है एक ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिजरपाइन। क्या नाम है बेटा? रिजरपाइन नाम है। तो ये कह रहा है कि जो ऊपर पाए जाते हैं भैया उनकी रिजरपाइन प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो क्या है बेटा? ज़्यादा है। मतलब इस वाले की ये ज़्यादा क्या करता है? रिजरपाइन प्रोड्यूस करता है। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। बेटा है तो राउवोल्फिया वोमिटोरिया ये भी और ये भी, लेकिन रिजरपाइन ज़्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये भैया। क्यों बेटा? क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे जीन होंगे जो इसको ज़्यादा एक्सप्रेस करवा रहे होंगे बेटा, इस वजह से बस, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट। बेटू कौन सा प्लांट है? मेडिसिनल प्लांट है। कौन सी वेरिएशन आई थी? जेनेटिक वेरिएशन आई थी। प्लांट का नाम क्या है? राउवोल्फिया वोमिटोरिया है। ग्रो कहाँ करता है? हिमालय के अलग अलग रेंजेस में ग्रो करता है। माइट बी इन टर्म ऑफ द पोटेंशियल। बेटा पोटेंशियल भैया कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल बेटा, किसका बेटा? रिजरपाइन प्रोड्यूस करने का अलग अलग पोटेंशियल है। द प्लांट प्रोड्यूस, जो प्लांट क्या करता है बेटा? प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसी में ही अपने को और क्या याद करना है भैया? राइस की और मैंगो की वैरायटी भी याद करनी है। तो भैया हम इसको किससे याद रख सकते हैं? राम से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं बेटा? राम से। आर से राउवोल्फिया वोमिटोरिया, ए से और एम से बेटा ये क्या बन गया? आम बेटा, मैंगो। तो इसको हम याद करेंगे बेटा राम जी से। किससे याद करेंगे बच्चों? राम जी से। राम जी, राम से मैंने बताया बच्चों राउवोल्फिया वोमिटोरिया रिजरपाइन प्रोड्यूस कर रहा है। आर से फिर राइस भी याद कर सकते हैं। आम से बेटा मैंगो। जी से बेटा कि ये जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी है। ये जो राम है भैया किसकी डाइवर्सिटी है बेटा? जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी है। तो ट्रिक क्या हो गई इसकी? राम जी हो गई है। तो इंडिया के अंदर बेटा 50,000 जो है जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन किसके मिलेंगे? राइस के मिलेंगे। और 1000 जो वैरायटी हैं वो किसकी मिलने वाली है? मैंगो की मिलने वाली है, ठीक है बेटा। ये याद होना चाहिए कि मैंगो की कितनी वैरायटी है? 1000 है और 50,000 किसकी हैं? राइस की हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला आता है भैया स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी के लेवल पे भी आपने को क्या मिलेगा भैया? स्पीशीज़ में ही डाइवर्सिटी मिलेगी बेटा। यहाँ पे स्पीशीज़ में डाइवर्सिटी नहीं थी, यहाँ पे किस में डाइवर्सिटी आएगी? स्पीशीज़ लेवल पे डाइवर्सिटी आएगी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल। एग्जाम्पल क्या दिया है भैया कि जो वेस्टर्न घाट होता है उस पे एम्फीबियन की जो स्पीशीज़ है वो क्या मिलेंगी? ज़्यादा मिलेंगी भैया। वेस्टर्न घाट पे स्पीशीज़ की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी भैया? ज़्यादा मिलेगी। किसके कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। तो भैया इसको कैसे याद रख सकते हैं भैया? इसको भैया याद तो रखने को तो देखो अलग अलग ट्रिक से रख सकते हो, लेकिन इसको धोने से याद रखो भैया। वोस डब्लू वेस्टर्न घाट भैया। ऐसे कौन है भैया? स्पीशीज़ बेटा वेस्टर्न घाट बेटा। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की जो स्पीशीज़ है वो क्या मिलती है बेटा? ज़्यादा मिलती है। अब जैसे याद हो जाए और वैसे याद कर लो भैया, ठीक है। अगला है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेटा कि इकोसिस्टम के लेवल पे भी क्या मिलती हैं? डाइवर्सिटी मिलती हैं। जो इंडिया है बेटा उसमें बहुत सारे इकोसिस्टम मिलते हैं। डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरी, एल्पाइन मीडो। बेटा बहुत सारी क्या मिलती हैं? डाइवर्सिटी देखने को मिलती हैं। बहुत सारे क्या हैं? इकोसिस्टम है। किसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें? स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे बेटा, इनके कंपैरिजन में जो इंडिया है उसके अंदर डाइवर्सिटी क्या है बेटा? बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं बेटा, जैसे कि डेजर्ट आपको पता है, रेन फॉरेस्ट भी पता है। मैनग्रोव क्या होता है बेटा? मैनग्रोव होता है बेटा जिसमें कुछ प्लांट जो है ग्रो करते हैं वो सोल्टी एरिया में ग्रो करते हैं बेटा। कहाँ पे ग्रो करते हैं? सोल्टी एरिया में। तो जो उनकी रूट्स है वो कहाँ रखी होती है बेटा? सोइल के बाहर रखी होती है, ठीक है। कोरल रीफ बेटा एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है। बहुत सुंदर होता है भैया, फोटो देखना बेटा इसके गूगल पे। वेटलैंड बेटा पोंड जैसे बेटा जहाँ पे गड्ढा मतलब पानी भरा हुआ हो। एस्चुरी क्या होती है बेटा? जब कोई रिवर जो है उसका कुछ पार्ट कहाँ पे मिल जाए बेटा? ओशियन के अंदर मिलता है तो उसको क्या बोल देते हैं? एस्चुरी बोल देते हैं। एल्पाइन मीडो बेटा ऊपर जैसे जाते जाते हैं क्या बोलते हैं उसको? हिमालय साइड में, ऐसे ऊपर की साइड में जब हम जाएंगे बेटा तो वहाँ पे क्या मिलते हैं भैया? प्लांट्स मिलते हैं, छोटी छोटी घासें मिलती हैं, श्रब मिलते हैं। जो बहुत बड़े प्लांट है ना वो बहुत कम मिलते हैं बेटा। छोटे छोटे प्लांट, घासें, श्रब ये ज़्यादा मिलते हैं। बहुत सुंदर होता है ये भी भैया, एल्पाइन मीडो वाला एरिया भी बेटा, ठीक है। आगे देखो भैया
इट हैज़ टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन बेटा। ये कह रहा है भैया इवोल्यूशन को होने में भैया बहुत टाइम लगा था, ठीक है। इतनी ज़्यादा जो एक्यूमुलेट हुई है ये रिच जो डाइवर्सिटी है बेटा नेचर में, इसको भी क्या लगा था बेटा, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगा था। ऐसे तो नहीं है कि भैया आज अर्थ बनी है और कल तो बेटा ये सारी डाइवर्सिटी आके बैठ गई थी, भगवान जी आए धरती पे और बोले तथास्तु और बन गई बेटा सारी लाइफ। ऐसे तो नहीं हुआ था बेटा, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। वो टाइम लगा है इतनी वेल्थ को हमें इकट्ठा करने में, लेकिन भैया, लेकिन बहुत बड़ा वाला लेकिन भैया, बट वी कुड लॉस ऑल दैट द वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरी बेटा। अगर यही सेम प्रेजेंट रेट चलता रहा बेटा स्पीशीज़ को खोने का बेटा, यही ट्रेंड अगर फॉलो होता रहा तो जितनी भी वेल्थ बेटा, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी की जो वेल्थ है, जितनी भी हमने कमाई है बेटा, वो सब बेटा हम कितने सालों में खो देंगे बेटा, 200 सालों के अंदर खो देंगे बेटा। 200 सालों से भी कम, लेस देन 2 सेंचुरी बेटा। 200 सालों के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, सारी की सारी गायब हो जाएगी अगर यही प्रेजेंट रेट चलता रहा तो। इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू, ठीक है भैया। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और नाउ वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बेटा। वाइटल का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंट, कि अब जो बायोडाइवर्सिटी इसको कंजर्व करने का जो इशू उठा है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो भैया सबका ये भैया कंसर्न है, और ऐसा नहीं है बेटा कि लोगों को पता नहीं है या लोग वह कंजर्व नहीं कर रहे हैं बेटा, सब कर रहे हैं, लोगों को पता भी है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस भी पता है बेटा, बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस भी पता है, रियलाइज़ हो गई है भैया। टू रियलाइज़ द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर अवर सर्वाइवल, पता है भैया कि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारा सर्वाइवल भी मुश्किल है। एंड वेल बीइंग ऑन दिस प्लेनेट, अगर इस प्लेनेट में भैया भली बाती रहना चाह रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी तो होनी ही चाहिए भैया, अदरवाइज तो भैया सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। आगे देखो भैया, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी स्पीसीज इन इंडिया। कितनी स्पीसीज तो अर्थ पे प्रेजेंट है और कितनी स्पीसीज इंडिया में प्रेजेंट है बेटा। अगर हम बात करें बेटा डाइवर्सिटी की, तो हमने एक बार ना पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर, जिसके अंदर डाइवर्सिटी कितनी है 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डाइवर्सिटी है, पढ़ा है ना बच्चों सबने, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इतनी भैया इतनी डाइवर्सिटी बच्चों हमने क्या कर लिया, डिस्कवर कर ली है, ठीक है भैया। तो अब क्या सच्ची में इतनी ही डाइवर्सिटी थी जो कि हमने सारी की सारी डिस्कवर कर ली, या हमने भैया थोड़ी सी डिस्कवर कर ली है और बाकी अभी डिस्कवर करनी बाकी है। तो इसमें से कौन सी बात सही है भैया, इनमें से ये वाली बात सेकंड वाली जो है वो सही है कि अभी तक सिर्फ हम 1.7 से लेके 1.8 मिलियन जो डाइवर्सिटी है वो हमने डिस्कवर करी है, और अभी बेटा बहुत सारी है। देखो बेटा इसका कोई फिक्स नहीं है कि कितनी डाइवर्सिटी है बेटा, कोई देखो काउंट थोड़ी ना करके आया है। और एक और बात भी तो होती है भैया स्पीशिएशन का बेटा, कि नई नई स्पीशीज़ क्या होती रहती है, फॉर्म होती रहती है बेटा। तो एक्यूरेट नंबर तो देखो भैया किसी को पता नहीं है कि कितनी स्पीशीज़ एग्जैक्ट में प्रेजेंट है, क्योंकि बेटा नई नई स्पीशीज़ भी तो बनती रहती है, क्या पता तुमने उनको काउंट ही ना किया, ठीक है भैया। तो देखो भैया क्या लिखा है, since there are published record of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far। कह रहे भैया बहुत सारे पब्लिश हुए हैं रिकॉर्ड बेटा, स्पीशीज़ भैया कितने डिस्कवर हुए हैं, कितने नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो लेकिन हम अभी तक कितने को रिकॉर्ड कर पाए हैं बेटा, 1.7 से 1.8 मिलियन। इस चैप्टर में क्या दे रखा है बेटा, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन। स्लाइटली मोर देन 1.5 मीन्स 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है भैया। बट इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर भैया, ये तो भैया भगवान ही बता सकते हैं कि भैया ये कह रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देना कि हाउ मेनी स्पीशीज देयर आर ऑन अर्थ, कि कितनी स्पीशीज अर्थ पे प्रेजेंट है भैया, इसका आंसर आसान तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN की फुल फॉर्म आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स बेटा, IUCN 2004 के डेटा के हिसाब से बेटा ये बताया गया है कि जो प्लांट है और जो एनिमल की स्पीशीज है जितनी अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं वो कितनी है, स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन, मीन्स वही बेटा 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर एंड डिस्क्राइब बेटा। लेकिन अभी हमें फिलहाल में ये आइडिया नहीं है बच्चों कि और कितनी डिस्कवर होनी बाकी है, भगवान नहीं है भैया हम। तो फिर क्या है, हम इंसान हैं, इंसान क्या करेगा, तुक्का मारेगा, तो तुक्का मारे भैया।
एस्टिमेट वेरी वाइडली एंड मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गैसेस बेटा। भैया कुछ ने सही भी बताया, जैसे कि एक नाम आएगा रॉबर्ट मे का, उन्होंने सही भी बताया बेटा। लेकिन कुछ भैया हमारे जैसे थे, क्या मारे भैया, पढ़े लिखे तुक्के मारे भैया। उन्होंने क्या मारा भैया, ये बोले कि 20 से 50 मिलियन बेटा, कितनी है भैया, 20 से 50 मिलियन स्पीशीज है। कर लो बात, बोले 20 से 50 मिलियन है और तुमने डिस्कवर कितनी करी है, बस 1.7 से लेके 1.8 मिलियन डिस्कवर करी है। हम राजी हो रहे थे भैया, वाह हमने इतनी डिस्कवर कर ली 1.7 से लेके 1.8। फिर पता चला ओहो 20 से 50 है, तुमने क्या ही डिस्कवर करी है, तुम तो नालायक हो, निकम्मे हो। तुमने तो टोटल में अभी तक कितनी करी है, सिर्फ और सिर्फ 22% करी है, नालायक हो तुम तो। फिर भैया कौन आए, रॉबर्ट में आए, बोले भैया टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेल डन, ऐसे ही काम करते रहो, क्योंकि टोटल में कितनी है 7 मिलियन है, जिसमें से तुमने डिस्कवर कितनी कर ली है 1.7 से 1.8 मिलियन, जो कि बहुत अच्छा है बेटा। ठीक है, मतलब इसका तो 7 मिलियन का तो भैया अच्छा ही है ना, कि 1.7 से तुमने 1.8 मिलियन तक डिस्कवर कर ली है। ये वाली बात है सोने का ही भैया। तो ये कह रहा है भैया फॉर मैनी टेक्सोनोमिक ग्रुप स्पीशीज, बेटा ये लाइन को अभी हम एक थोड़ी देर में आ रहे हैं बेटा। ये कह रहा है कि जो स्पीशीज इन्वेंट्री है बेटा वो कंप्लीट किस में हो गई है, टेम्परेट में, किसके कंपेरिजन में, ट्रॉपिकल वाले में। बेटा ये थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। अभी एक बार तो वापस आ जाओ इधर नीचे की साइड। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट रेंजेस बेटा, भैया कुछ ने एस्टिमेट लगाया बेटा कि 20 से 50 मिलियन डाइवर्सिटी है, बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड बेटा, साइंटिफिकली साउंड भैया, क्या इन्होंने तो बस ऐसे तुक्का मारी, इतनी है तुमने इतनी ढूंढी है, तो ऐसे थोड़े होता है भाई। तो इन्होंने बोला भैया 7 मिलियन है, किसने बोला बेटा, रॉबर्ट मे ने नाम आना चाहिए, कितनी बताई थी, 7 मिलियन बताई थी। ठीक है, ये बात हमें थोड़ी अच्छी लगी क्योंकि हमारे फेवर में थी ना, इसलिए बातें हमें वही अच्छी लगती है जो हमारे फेवर में कही जाए, जो थोड़ी सी अगेंस्ट हो जाती है फिर वो चुप जाती है ना, फिर वो अच्छी नहीं लगती हमें। चलो भैया देखो, अब आते हैं बेटा इस लाइन पे कि ये बोला था इसने कि जो स्पीशीज़ इन्वेंट्री है बेटा वो ज़्यादा कंप्लीट कहाँ पे हो गई है, टेम्परेट वाले एरिया में, किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल वाले के कंपैरिजन में। बेटा एक बार के लिए देखो बेटू, ये मान लो अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर ये क्या है भैया, इक्वेटर है। ऊपर वाले एरिया का नाम क्या होता है, ट्रॉपिकल होता है। इसके नीचे वाला का भी क्या होगा, ट्रॉपिकल होगा। ट्रॉपिकल के ऊपर बेटा, ट्रॉपिकल के ऊपर कौन मिलता है, टेम्परेट मिलता है। कौन मिलेगा, टेम्परेट। इसके नीचे कौन मिलेगा, टेम्परेट मिलेगा। सबसे ऊपर कौन मिलेगा, पोलर मिलेगा। सबसे नीचे कौन मिलेगा, पोलर मिलेगा। ठीक है, अब एक होता है मैडम नॉर्थ पोल और एक होता है मैडम साउथ पोल। कैसे याद रखें बेटा, नास बेटा, नास हम याद कर रहे हैं तो नास ही होने वाला है ना, नास नास हो जाएगा भैया, नास नास कर देंगे भैया, है ना। सब कुछ याद करके हम सबका नास करने वाले हैं, तो नास बेटा, NS। ऊपर वाले पोल का नाम क्या है बेटा, नॉर्थ पोल। नीचे वाले पोल का नाम क्या है मेरे बच्चों, साउथ पोल। वाई इज फेयर व्हेन बिना बायोलॉजी इज हियर, भैया ध्यान से सुनो बेटा। ऊपर वाले पोल का नाम क्या है बेटा, नॉर्थ पोल है। नीचे वाले पोल का नाम क्या है, साउथ पोल है। डन भैया, ठीक है। अब बोला इसने ये वाला कौन सा एरिया है, ट्रॉपिकल है। ऊपर वाला कौन सा है बेटा, टेम्परेट है। सबसे ऊपर कौन रह गया बेटा, पोलर एरिया रह गया। सन कहाँ है बेटा, सन यहाँ है भैया। अब सन यहाँ है तो सनलाइट सबसे ज़्यादा किसके पास बेटा, ट्रॉपिकल वाले एरिया में। उसके बाद किसके पास, टेम्परेट वाले में। सबसे कम किसके पास, पोलर वाले एरिया में बेटा। अब अगली बात सुनो भैया, ये कह रहा है कि स्पीशीज़ का जो नंबर है, आगे बात बताएगा बेटा, स्पीशीज़ का जो नंबर है वो बेटा जब हम ट्रॉपिकल से पोलर एरिया की तरफ जाते हैं ना तो क्या हो जाता है बेटा, कम होता चला जाता है। स्पीशीज़ का नंबर जब हम ट्रॉपिकल एरिया से कहाँ जाएंगे, जो पोलर एरिया की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज़ का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों भैया, अरे क्यों, क्योंकि सूरज दादा नहीं है भाई। सूरज दादा की भैया ऐसे बहुत कम लाइट यहाँ पे पहुँच पाएगी, यहाँ तक भैया मस्त जा रही है। देखो ट्रॉपिकल में 1 नंबर ज़बरदस्त जा रही है, इस पर बेचारी 2 नंबर जा रही है, इस पर बेचारी 3 नंबर ही जाएगी ना बेटा, तो गड़बड़ी है ना भैया का, इसीलिए बेटा। तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल वाले एरिया में मिलेगी। उसके बाद कहाँ मिलेगी, टेम्परेट वाले एरिया में मिलेगी। उसके बाद कहाँ मिलेगी, पोलर वाले एरिया में मिलेगी। ये तो बस मैंने लिख दिया है बेटा, है ना। इसके कंपैरिजन में नंबर डालें, सच्ची में ऐसा नंबर नहीं डालने बेटा, ठीक है। अब सुनो भैया, इसने बोला कि ट्रॉपिकल वाले के अंदर भैया, ट्रॉपिकल वाले के अंदर जो स्पीशीज़ इन्वेंट्री हैं वो तो नहीं हो पाई हैं। ये ट्रॉपिकल वाला एरिया बेटा, इसके पड़ोस वाला इतना वाला क्या है, ट्रॉपिकल वाला है। इसके ऊपर वाले का नाम क्या है, टेम्परेट है।
और जो टेम्पलेट वाले है इसमें जो स्पीशीज़ इन्वेंट्री है, जो स्पीशीज़ की डिस्कवरी है वो क्या हो गई है बच्चों, कंप्लीट हो गई है। इस बात का मतलब ध्यान से सीखो बेटा। अब भैया स्पीशीज़ का नंबर क्या था, यहाँ पे कम था, स्पीशीज़ का नंबर यहाँ पे क्या था, कम था। तो कम था तो डिस्कवर हो गया भैया। मान लो 10 स्पीशीज़ यहाँ पे मिली थी, तो गए भैया 10 दिन गए होंगे लगातार, मान लो क्या हो गई बेटा, डिस्कवर हो गई भैया, ख़त्म। अब ट्रॉपिकल वाले में तो भैया एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, जस्ट 1000 है, बताओ इसके कंपैरिजन में भैया कितनी है, ज़्यादा ही होंगी ना बेटा। अगर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है तो भैया इसमें अब हमने डिस्कवर करने लगे भैया, बहुत सारी हैं। 10 दिन गए हम, 20 दिन गए, 50 दिन गए, लगातार जा रहे हैं। फिर इतने तो हम है ही नहीं ना कि 1000 दिन लगातार चले जाएं। और फिर उनके चक्कर में भी आगे 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 जाते जा रहे हैं, और नई स्पीशीज़ पीछे से भैया वो भी धप्पा बोल रही है कि मैं भी हूँ भाई। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो मतलब नई नई स्पीशीज़ भी बनती जा रही है। और उसके अलावा बेटा यहाँ पे पहले से भी स्पीशीज़ का नंबर क्या है, ट्रॉपिकल में ज़्यादा है। इसलिए ये लाइन बोली है, कौन सी वाली, कि भैया लाइन गायब हो गई बच्चों, हाँ ये वाली मिल गई, कि स्पीशीज़ जो इन्वेंट्री है वो क्या है, कंप्लीट है बेटा। ज़्यादा किसमें, टेम्पलेट में बेटा, क्योंकि कम थी ना, उसमें कम थी तो कंप्लीट कर दी। अब कोई बोले भैया तुम्हें काम दिया है, एक बच्चे को दिया हमने एक सुलेख लिखना भैया, एक पेज पे भैया एक सुलेख लिखना, ठीक है। एक बच्चे को हमने दिया भैया उस पूरी नोटबुक में जितने पेज हैं उस सुलेख को पूरी नोटबुक भरनी है भैया। भैया अब बताओ, ये भाई तो जल्दी काम करके बैठ जाएगा ना भाई, ये कहेगा कि मेरा तो काम कंप्लीट हो गया। अरे भाई तो तेरा काम तो देख ले, कितना काम था, एक ही तो सुलेख लिखना था। बेचारे का काम देख कि भैया कितने ज़्यादा काम है, पूरी नोटबुक भरनी है। समझ रहे हो बेटा बात। तो टेम्पलेट वाले के अंदर बेटा जो स्पीशीज़ का नंबर था वो कम था तो कंप्लीट हो गई बेटा, डिस्कवर हो गई। ट्रॉपिकल वाले में तो बतेरी हैं भाई, तो डिस्कवर अभी नहीं हो पाई है। ठीक है बेटा, करते हैं बेचारे डिस्कवर। टेक्सोनोमिस्ट का नंबर ही तो बहुत गणा है भैया, है ना, बहुत कम है बेटा टेक्सोनोमिस्ट। मैन पावर बहुत कम है। अगर मैन पावर कम है तो ढूंढने वाले ऑफकोर्स कम है बेटा। फिर ऊपर से हम रेगुलर काम तो पता ही हम कितना अच्छा करते हैं, तो भैया उनको ढूंढने में टाइम लगता है। फिर मान लो ढूंढ भी रहे हैं, इतनी ढूंढ भी ली है, फिर नई स्पीशीज़ भी तो बन रही है। ये थोड़ा है कि भैया बस ख़त्म हो गई है कि और स्पीशीज़ मिलेंगी ही नहीं बेटा, मिलेंगी भैया, इसमें भी मिलेंगी और इसमें मिलेंगी, पर इसमें कम मिलेंगे, इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इसका हम फिर से जाके ढूंढ लेंगे, इसका फिर भी नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि पहले वाली काम पूरा नहीं है। ठीक है भैया, चलो आगे सुनो। आई होप लाइन समझ में आ गई भैया। इतनी लाइन समझाने, एक लाइन समझाने के लिए इतना कारस्तानी करिए भैया। आगे देखो, कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर इन द ट्रॉपिक। बेटा ये देख लो, ये लाइन सुन लो। ये कह रहा है कि भैया अभी भी और बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा स्पीशीज ऐसी है जो वेट कर रही है कि भैया मेरे को कब डिस्कवर करने आओगे। कौन से एरिया में, ट्रॉपिक वाले एरिया में। बेचारे बैठी हैं भैया, पलके बिछाए मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे को डिस्कवर करेंगे। ठीक है भैया। बायोलॉजिस्ट मेक ए स्टैटिस्टिकल कंपेरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this। बेटा इतनी लाइन पे पहले ना फुल स्टॉप लगाओ, उसके बाद वरना तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन हो जाएगी। ये कह रहा है बेटा अगर हम बात करें ट्रॉपिकल वाले में और टेम्परेट वाले में, बताओ सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी किस में, ट्रॉपिकल वाले में, उसके बाद किस में, टेम्परेट वाले में। बहुत बढ़िया भैया। अगर कोई बोले कि भैया अर्थ है, अर्थ के ऊपर ज़्यादा कौन है, प्लांट या एनिमल, हम क्या बोलेंगे भैया, एनिमल। ठीक है भैया। अब एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन भैया, हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसेक्ट, क्योंकि हमने चैप्टर एनिमल किंगडम पढ़ा हुआ है। उसके अंदर एक फाइलम आया था आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक क्लास आई थी इंसेक्टा। वो क्या होती है बेटा, सबसे लार्जेस्ट क्लास थी। ठीक है भैया, बढ़िया। तो बेटा ये कह रहा है कि अगर मैं कहूँ 10 एनिमल है, कितने एनिमल है बेटा, 10। इसमें से इंसेक्ट कितने हैं भैया, 7 बेटा। 7 तो क्या मिल जाएंगे बेटा, इंसेक्ट मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या। ये कह रहा है कि भैया 10 अगर एनिमल है, 10 में से 7 कौन है, इंसेक्ट है। तो भैया अगर मैं इंसेक्ट का नंबर पता कर लूँ तो उसी को बढ़ा लूँगी ना, उसके कंपैरिजन में देख लूँगी। बच्चे 3 ही तो एनिमल है, 3 को ढूंढ लेंगे। यही तो बात है भैया। तो वही बोला बेटा इसने कि भैया जो इंसेक्ट है बेटा, इंसेक्ट का नंबर क्या हम क्या कर देंगे, एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, उसी को बढ़ा के देख लेंगे उसके कंपैरिजन में, उसके रेशो के कंपैरिजन में भैया किसका, एनिमल का और प्लांट का अपने पास आ जाएगा भैया। ग्रोस एस्टिमेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ भैया आ जाएगा बेटा। ये लगभग इतनी है भैया। इंसेक्ट पता चल गया, जो सबसे बतेरा था वही पता चल गया, तो और बाकी तो बच्चे यार पता कर लेंगे ना। सम एक्सट्रीम एस्टीमेट रेंज भैया मैंने बताया था, पढ़े लिखे तुक्के भैया कितने बताए थे भैया, 20 से 50 मिलियन भैया, ऐसे हैं। फिर एक तगड़ा बंदा आया भैया, वो क्या बोला भैया, रॉबर्ट में भाई साहब नाम था इनका, इन्होंने क्या बोला, 7 मिलियन ही है। टेंशन की बात नहीं है, तुम अच्छा काम कर रहे हो और करते रहो और बाकी ढूंढ लो भैया। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं मेरे बच्चों। स्लो है भाई ये, है ना।
आगे चलो देखो बेटा, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। भी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी करते हैं बेटा। करंटली अवेलेबल स्पीशीज जो इन्वेंट्री अभी हमारे पास है उनके हिसाब से, मतलब हमारे पास जितनी 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ हैं बेटा, है ना। तो उनमें से हमने कितनी भैया अर्थ के ऊपर बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, कितने प्लांट्स है, कितने एनिमल्स है, वो कितने हमने डिस्कवर कर लिए वो देखने हैं बेटा। तो ये कह रहा है कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। अभी तक तुमने जितने डिस्कवर करी है उसमें से 70% तो कौन है भैया, एनिमल्स ही हैं। बच गए कितने भैया, 22% कौन है भैया, प्लांट्स हैं। और बच गया 8% वो कौन है बेटा, प्रोटिस्ट वगैरह है। ठीक है, यही लिखा है भैया। अब अगली बात और ज़रूरी बात इसके लिए मिटाना पड़ेगा, ये सुनो। 70% वाली बात समझ में आ गई कि मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज जितनी भी हम रिकॉर्ड कर पाए वो कितने हैं, कौन है उनमें, एनिमल हैं। वाले प्लांट भैया क्वेश्चन आ गया बेटा कि प्लांट के अंदर मेरे बच्चों जो प्लांट है उसको तो कंसिडर करेंगे भैया। एल्गी भी आती है, ब्रायोफाइट भी, टेरिडो भी आता है, जिम्नो भी आता है, एनजियो भी आता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया जो और आता है वो कौन आता है, फंजाई आता है। यही क्वेश्चन है भैया, कौन है भैया ये क्वेश्चन, कि फंजाई को भी मेरे बच्चों किस में कंसिडर किया गया है, प्लांट्स में कंसिडर किया गया है। बोल नहीं जाना ये। और फिर भी टोटल में कितने बना पाए हैं ये, 22% ऑफ टोटल। कितने परसेंट भैया, 22%। अमंग एनिमल, अब एनिमल में बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन बेटा, इंसेक्ट मिलेंगे। ठीक है, कितना बनाएंगे, 70 का भी 70% टोटल कौन बना रहा है बेटा, इंसेक्ट बना रहे हैं। मतलब आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल, 10 एनिमल में से 7 तो क्या है, इंसेक्ट ही है भाई। अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन भैया, इतनी ज़्यादा इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन है इंसेक्ट का, हम कैसे ही पता लगाएंगे भाई। तो लगाएंगे भैया, कुछ तो जुगाड़ करेंगे। इन्वर्टिब्रेट का बता रखा है कैसे बेटा, कुछ नहीं करना रहे। जितने मान लो 10 क्या है, एनिमल है, 7 क्या पता चले इंसेक्ट है बेटा, तो सी का नंबर को बढ़ा देंगे। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर भैया मान लो इतने तो इंसेक्ट मिलेंगे, तो सी का नंबर को क्या कर देंगे बेटा, बढ़ा देंगे। सीधी सी बात है। ये सबसे ज़्यादा कौन मिलते हैं, इंसेक्ट मिलते हैं, उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे बस। ठीक है, अब अगली बात सुनो भैया। अब फंजाई की बात सुना बेटा, फंजाई कितनी ज़्यादा है, किसको ले रही, देखो फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन, एक साइड में फंजाई है भैया और दूसरी साइड में सबको मिला लो। बोले इकट्ठा कर लो, अपन डरता थोड़े है। कौन बोल रही है, फंजाई बोल रही है। बोले फिशेस को भी मिला लो, एम्फीबियंस को भी मिला लो, रेप्टाइल्स को भी मिला लो और मैमल्स को भी मिला लो, फिर भी सबसे ज़्यादा तो मैं ही कहलाऊँगी। कौन भैया, फंजाई। ऐसे बोली। एक भैया फंजाई ऐसी है, ठीक है, मोटा पहलवान, ये बेचारे टुच्चे, फिशेस वगैरह, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल सबको ले रही भाई। अकेली कौन है, ये फंजाई है भाई, ये फंजाई है, अकेली ले रही भाई, पहलवान है भाई। याद रखना है भैया कि फंजाई का नंबर इन सबसे ज़्यादा, इन सबको मिला लोगे तो भी क्वेश्चन है भाई। अगली डाइवर्सिटी पाई चार्ट दे रखे हैं भैया, इंपॉर्टेंट भैया। चलो, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट और प्लांट्स के 3 पाई चार्ट दे रखे हैं और तीनों ही आने चाहिए भैया। देखो इनवर्टिब्रेट के अंदर भैया सबसे ज़्यादा कौन, इंसेक्ट बेटा, बिना कोई तुक्के बिना कोई शंका के भैया सीधा मार के आओ, इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद कौन आएगा भैया, देखो जिसका बड़ा डब्बा है कौन है, अदर एनिमल ग्रुप है। उसके बाद कौन है भैया, मोलस्का है। उसके बाद कौन है, क्रस्टेशियन है भैया। इन ओ एम NOMC, इंसेक्ट भैया, OMC, NOMC। वाओ। अगला भैया कौन है, वर्टिब्रेट है बेटा। वर्टिब्रेट के अंदर भैया कौन आएगा, फिशेज़ है बेटा सबसे ज़्यादा। उसके बाद कौन है बेटा, बर्ड्स है। उसके बाद बेटा रेप्टाइल्स, उसके बाद एम्फीबियंस और मैमल्स भैया। फेमस ट्रिक भैया, मेरी तो नहीं है पर जिसकी भी है भैया, बढ़िया ट्रिक है, 1 नंबर। FB राम से याद कर लो बेटा। F से फिशेज़ है, B से बर्ड्स है, R से रेप्टाइल है, A से बेटा, A से बच्चों एम्फीबियन है, एव्स नहीं है मेरे बच्चों, एम्फीबियन है। M से कौन है बेटा, मैमल्स है। ठीक है भैया, याद करनी है बेटा वर्टिब्रेट। FB राम, राम ऐसे याद करना है बेटा। FB राम, राम गए वन में, राम कहाँ गए मेरे बच्चों, वन में। तो ये तो मेरी ट्रिक है भैया, वन में गई है ना। राम जी कहाँ गए भैया, वन में गए, तो वन में तो V से वर्टिब्रेट ही आएगा बेटा, इनवर्टिब्रेट थोड़े ना आएगा। ठीक है, याद हो जाएगा भैया, राम कहाँ जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, FB राम, और वहाँ पे जाके फिर FB चला रहे हैं। बताओ उस टाइम पे अगर होता भैया कि राम जी क्या चलाते, फेसबुक चलाते, तो कितना बढ़िया रहता। नहीं, सारा सब कुछ पहले ही पता चल जाता कि भैया क्या कुछ होने वाला है। चलो भैया आगे देखो, प्लांट्स पे आ जाओ बेटा।
अब प्लांट्स में देखो भैया सबसे ज़्यादा कौन बेटा, इसको नहीं छोड़ सकते भैया, एंजियोस्पर्म एक नंबर पे भैया, एक नंबर के प्लांट इतने खूबसूरत होते हैं तो हम इसको दूसरा नंबर दे ही नहीं सकते भैया, एक नंबर पे ही आएंगे। इतने खूबसूरत यार, इतने बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स आते हैं, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं ना, तो ये 2 नंबर पे तुम कैसे रख सकते हो भैया, एक नंबर पे रखना है। फिर दूसरी तो फंजाई, अभी अभी तो इसने बताया था अपना दबदबा कि ऐसे ऐसे मैं सबको हिला देती हूँ भैया, ये आ जाना, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स, फिशेस, सबको ले रहूँगी मैं, तो भैया दूसरा नंबर तो दो, इज्जत दो थोड़ी सी। अगली बात बेटा, प्लांट किंगडम पढ़ा तो था, याद कुछ नहीं है। चलो भैया सुनो मेरी बात। अब भैया जो प्लांट किंगडम है बेटा, प्लांट किंगडम के अंदर मेरे बच्चों एल्गी पढ़ा था, पहले पढ़ा था, उसके बाद ब्रायोफाइट पढ़ा था, फिर टेरिडोफाइट पढ़ा था, बस इतना ही पढ़ना है। तो भैया एल्गी सबसे पहले, ब्रायोफाइट में बेटा क्या क्या पढ़ा था, लीवरवोर्ट पढ़ा था और मोसिस, काम का कौन सा था, मोसिस। कौन है बेटा, एल्गी के बाद कौन सा आ जाएगा, मोसिस आ जाएगा। टेरिडोफाइट पढ़े थे, टेरिडोफाइट में फंस पढ़े थे क्या मेरे बच्चों, पढ़ी थी फंस और एलिस बेटा, एलिस कुछ नहीं होती, उसके कलीग होते हैं, ठीक है, उसके जैसे दिखने वाले को क्या बोलते हैं, एलिस बोलते हैं। सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, लाइकन, बेचारे को जगह ही नहीं मिली, मतलब 5 किंगडम में बेचारे को जगह ही नहीं दी, तो बेचारे कितनी बेइज्जती करोगे तुम, लास्ट में बिठा दिया, क्या करें, जगह ही नहीं मिली तो क्या बिठाएंगे ना। वो जो डन है एकदम डन। प्लांट्स में क्या बताया बेटा, सबसे पहले एंजियोस्पर्म एक नंबर ही देंगे, इतने सुंदर हैं इसलिए। फिर दूसरा नंबर किसको, फंजाई को। फिर प्लांट किंगडम याद कर लो, सबसे पहले पढ़ी थी हमने एल्गी तीसरा नंबर पे, फिर पढ़ा था हमने ब्रायोफाइट, उसमें मोसिस, फिर पढ़ा था हमने टेरिडोफाइट, फंस, बेचारा बच गया लाइकन, है ना, ऐसे बेटा। अगला बेटा याद करो कि अभी तक इतनी जनता की हमने बात करी है भैया, इतनी जनता की, प्रोकैरियोट का तो नाम ही नहीं लिया बेचारों का, मतलब इज्जत का फालूदा कर दिया भाई तुमने, तो शर्म करो यार थोड़ी बहुत। ये कह रहे इट शुड बी नोटेड दैट दिस एस्टीमेट डू नॉट गिव एनी फिगर फॉर प्रोकैरियोट का नाम ही नहीं लिया यार, इतने बेकार तो नहीं थे, नाम तो लेना चाहिए था ना। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट भी, बताओ बायोलॉजिस्ट को ही नहीं पता भैया कि टोटल में प्रोकैरियोटिक स्पीशीज कितनी है, हम तो होते कौन है भैया, तो कैसे नाम ले दे बिना कोई कुछ पता के, कैसे किसी का नाम ले सकते हो भाई तुम, बोले भैया चोरी करिए, अब तुम्हें पता ही नहीं है चोर कौन है, जबरदस्ती किसी का भी नाम ले देंगे क्या, नहीं ले सकते बच्चों, गंदी बात होती है। तो यही कह रहा है बेटा कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है उनका नहीं पता बेटा नंबर कितना है। क्यों नहीं पता मैडम, इसलिए नहीं पता मेरे बच्चों क्योंकि मान लो ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया है भाई, 20 मिनट में तो डिवाइड कर जाता है। अब वो डिवाइड किया, मान लो म्यूटेशन हो गई, तो भाई वो इतनी जल्दी जल्दी तो उसमें वेरिएशन आती है, नए नए स्पीशीज बना लेगा, नई स्पीशीज, नया नया स्ट्रेन बना लेगा। तो भाई अगर इन्हीं का ही नंबर अगर हम कैलकुलेट करने लग गए ना बेटा, अकेला मिलियंस में पहुंच जाएगा, किसका, सिर्फ और सिर्फ इनका बैक्टीरिया का, प्रोकैरियोट्स का, कहाँ पहुंच जाएगा, मिलियंस में, इनकी स्पीसीज ही पहुंच जाएगी। फिर ढूंढते रहना डाइवर्सिटी तुम कितनी है, क्योंकि बेटा कुछ ऐसे हैं कि जो कल्चर ही नहीं कर सकते हम, वो ग्रो ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है किस चीज़ पे ग्रो करवाना है उनको भैया। कोई मान लो अगार अगार पे ग्रो करता है, अब हमें पता ही नहीं है कि वो किस पे भैया, उसको क्या पसंद है, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या सोएगा, क्या नहाएगा, हमें पता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं किस चीज़ पे हमें कल्चर करवाना, तो हम नहीं करवा सकते भाई, कल्चर करते ही नहीं है, वो शर्मा जाते हैं। तो इसलिए ये प्रोकैरियोट को बेटा कंसिडर ही नहीं किया है। ये लिखा है बेटा, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट हाउ मेनी प्रोकैरियोटिक स्पीशीज देयर माइट बी, कितनी प्रोकैरियोट की स्पीशीज अभी पता ही नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट, का दिक्कत का है कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक बेटा, क्योंकि जो मेथड बेटू हम पुराने ठर्रे जो यूज़ करें, पुराने मेथड जो यूज़ करें बेटा, आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रो स्पीशीज भैया। जो मेथड बेटा हम यूज़ कर रहे हैं वो सूटेबल ही नहीं है, माइक्रोब उस पर ग्रो ही नहीं करता, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे हम। एंड मैनी स्पीशीज आर सिंपली नॉट कल्चरेबल, कल्चर ही नहीं होती, कब कहाँ पे, लैब की कंडीशन में भैया, क्योंकि बेटा हमें भी तो नहीं पता ना किस पे ग्रो करेगी, तो किस पे ग्रो करवा ले बताओ। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया, क्वेश्चन भैया कि अगर हम उसका बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया बेटा, जो मैंने बताया था ना कि इकोलाई बेटा इतनी जल्दी डिवाइड कर जाता है, अगर उस चीज़ को हम कंसिडर करें भैया कि फॉर डेलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी बेटा, इसी की डाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी मेरे बच्चों, मिलियंस में मिलेगी। कर लो कंसिडर ना, तुम कर लो कंसिडर, मानोगे तो हो नहीं बात मेरी, है ना। तो फिर ढूंढते रहना, मिलियंस में तो इन्हीं की पहुंच जाएगी, फिर तो पता नहीं कितने मिलियन चली जाएगी, फिर तो 20 से 50 मिलियन वाली बेटा बात सच्ची हो जाएगी, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा इंडिया की, कि इंडिया में कितना कुछ प्रेजेंट है भैया, इंडिया में बहुत कुछ है बेटा। देखो ये कह रहा है, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, पूरा भैया अर्थ के ऊपर इंडिया को कितना मिला है, सिर्फ और सिर्फ बेचारी को 2.4% लैंड का एरिया मिला है, ठीक है। बोला भैया इतना कम, बोले चिंता मत करो, हम वो वाले हैं भैया कि अगर तुम हमें क्या दो बेटा, कोई गाना वाना है ना, तुम हमें क्या दो पता नहीं,
पानी दो शिकंजी बना देंगे, मतलब कुछ तो है भैया ऐसा, दूध दो खीर बना देंगे, कुछ तो होगा भैया। तो ये कह रहे तुम हमें 2.4% लैंड एरिया दे रहे हो, हम प्रोडक्टिविटी के मामले में 8.1% देगा भैया। कितना? 8.1। तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी, हम तो रखूँगा। अगर तुम्हें हमारे साथ एक बार खड़े रहे हो ना तो बेटा अब तुम देखो हम क्या कर देंगे भैया, तबाही मचा देंगे, बायोडाइवर्सिटी इतनी दे देंगे। ये लिखा है बेटा, इंडिया हैज़ ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। बेचारे के पास 2.4% ही है भाई इस एरिया, लेकिन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में बेटा कितना कंट्रीब्यूट करी है? 8.1%। इसीलिए बच्चों, इसीलिए जो इंडिया है वो किस में आती है? 12 मेगा डाइवर्सिटी में से एक कंट्री हमारी भी है भैया इंडिया। प्राउड फील करो भैया। अब इसमें भैया कितने प्लांट है और कितने एनिमल है भैया? तो ये कह रहा है कि 45,000 स्पीशीज़ तो प्लांट के अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं, और भैया इसका दुगुना भैया 90,000 जो एनिमल है वो अभी तक हम रिकॉर्ड कर पाए हैं इंडिया से बेटा, ठीक है। और अभी और भैया करण अर्जुन का वेट कर रहे हैं कि हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर एंड नेम। भैया अभी भी बहुत सारी स्पीशीज़ है बेटा जो वेट करिए कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे को ढूंढेंगे बेटा। तो अगर हम एक्सेप्ट करें भैया ग्लोबल में वाला रॉबर्ट में वाला है ना, ग्लोबल में वाला, रॉबर्ट में वाला एस्टीमेट अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके मान के लगाएं तो बेटा ये कह रहा है कि 22% ऑफ टोटल स्पीशीज़ तो अभी तक हम डिस्कवर कर चुके हैं बेटा। कितने कर चुके हैं बेटा? 22% बेटा। क्या बोला था कि भैया 7 मिलियन है, 7 मिलियन में से कितनी ढूंढ ली थी? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन, मतलब लगभग कितनी ढूंढ लिया हमने? 22% ढूंढ लिया है मेरे बच्चों, जो कि अच्छा नंबर है बेटा। निराश होने की बात है ही नहीं, बताओ। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी, अगर तुम इंडिया की डाइवर्सिटी पे यही वाला रेशो लगाते हो तो वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीसीज। बेटा ये कह रहा है 1 लाख प्लांट की स्पीसीज हम और डिस्कवर कर सकते हैं बेटा, और 3 लाख बेटा एनिमल की स्पीसीज अभी तक और डिस्कवर भी हो सकती हैं। इतना तो है भैया इंडिया में, ठीक है। मतलब क्या बोला बेटा कि भैया 45,000 तो अभी तक तुमने प्लांट डिस्कवर कर लिए हैं, 90,000 तुमने क्या डिस्कवर कर लिए हैं? एनिमल। अगर इतनी शिद्दत से तुम काम करते रहोगे तो भैया 1 लाख तुम प्लांट और स्पीशीज़, प्लांट की जो स्पीशीज़ है वो डिस्कवर कर लोगे, और 3 लाख बेटा एनिमल की स्पीशीज़ भी तुम क्या कर लोगे? डिस्कवर कर लोगे, ठीक है भैया। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? भैया इस सवाल का जवाब दो भैया। ये कह रहा है क्या हम पूरी जितनी भी वेल्थ है उसको भैया इन्वेंशन उसका कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो भैया देखो, मेरे से अगर कोई पूछे तो बेटा ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी बात है। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि बेटो हमारे पास जो टेक्सोनोमिस्ट है ना, जो मैन पावर है बेटा, जो इनको ढूंढने वाले हैं बेटा, उनका नंबर बहुत कम है बेटा, ठीक है। यही एक दिक्कत है बस। कंसिडर द इमेंस ट्रेंड मैन पावर जो टेक्सोनोमिस्ट है, और भैया उनको टाइम भी तो लगता है बेटा। अब बेचारे टेक्सोनोमिस्ट बेचारे मन बना के जाएँ कि आज हम ढूंढेंगे बेटा, तो जाते उनको मिल जाए कोई नई स्पीसीज, ऐसा जरूरी थोड़ी ना बेटा, उनमें टाइम भी तो लगता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जो बेस काम को करने में टाइम भी तो लगता है। ये थोड़ा है कि हाँ भैया वो स्पीशीज ऐसे ही बैठी हैं, बिल्कुल ऐसे बैठी है कि हाँ मेरे करण अर्जुन आएंगे और मैं ऐसे सामने दिख जाऊंगी। नहीं भैया, वो ऐसे बैठी है जैसे उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, वो बेचारे वेट में मेरे करण अर्जुन आएंगे मेरे को छुड़वाएंगे, ऐसे वाले में बैठी है बेटा। तो टाइम लगेगा बेटा उनको डिस्कवर करने में, ठीक है। ये दिक्कत है भैया। तो ये कह रहा है कि जो सिचुएशन है बेटा ये कैसी लग रही है भैया? अब होपलेस सी लग रही है कि भैया हम सब कुछ इन्वेंशन कर पाएंगे, जितनी वेल्थ है उतनी बेटा। क्योंकि भैया अब इसने एक स्टोरी बताई है बेटा। क्या बताई है? देखो एक बात बताई, बहुत अच्छी बात, कि भैया नेचर है बेटा, इसने नेचर को तो क्या मान लिया है बेटा? लाइब्रेरी मान लिया। नेचर को क्या मान लिया है? लाइब्रेरी। अब भैया एल लिखना जा रही थी मैं। नेचर को क्या मान लिया बेटा? लाइब्रेरी। अब इस नेचर में क्या है बेटा? डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या है बेटा? बुक्स है, ठीक है। तभी कह रहे इधर से क्या लग गई बेटा? आग लग गई। आग लगाने वाले कौन है? हम ही तो हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन ही तो है। ह्यूमन भैया कहीं पे कबाड़ा हो, ह्यूमन का नाम ना है ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चों, है ना। मैं भी ह्यूमन ही ऑफ कोर्स बेटा, तो क्या आप अपना नाम लेने से कतराएंगे क्या भैया? गलत है, वो गलत है भाई। तो बेटा ह्यूमन मेन है बेटा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे बेटा कि ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो जिससे जो अब मास एक्सटिंक्शन होगा बेटा वो बहुत तेज़ी से होगा ना, क्योंकि पहले इंसान नहीं था तो मास एक्सटिंक्शन हुए हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पहले बर्बादी नहीं हुई नेचर की, हुई है बेटा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे। लेकिन जब से इंसान आया है तो भैया ऐसे सुपर फास्ट चलता है, मतलब धीरे धीरे काम ही नहीं करते, हम सुपर फास्ट काम करते हैं। सुपर पावर, सुपर मैन है ना। देखो बेटा इसने क्या बोला है कि मान लो एक साइड से क्या लग गई है बेटा? आग लग गई है, ठीक है भैया। तो भैया हम इधर से डिस्कवर करना शुरू कर रहे हैं कि भाई एक स्पीशीज़ थी, अच्छा नोट कर ली, ये अगली थी नोट कर ली, ठीक है। इधर से ये तबाह होती जा रही है, तो जब तक हम इधर पहुँचेंगे ना बेटा, इनका नाम लिखते लिखते ये तो तबाही हो लेंगी बेटा, फिर क्या ही करेंगे।
तो यही इसने लिखा है कि जब तक बेटा हम इन सब बुक्स का टाइटल देंगे, कैटलॉग करेंगे, इन स्पीशीज़ का जब तक हम नाम रखेंगे तब तक तो स्पीशीज़ गायब भी हो लेंगी बेटा, यही लिखा है भैया। व्हेन वी रियलाइज दैट ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ फेसेस बेटा, जो बहुत सारी स्पीशीज है बेटा उन पे खतरा मंडरा रहा है बेटा एक्सटिंक्ट होने का, ख़त्म हो जाएंगी बेचारी। इवन बिफोर वी डिस्कवर देम, जब तक हम उनको डिस्कवर करेंगे भैया, जब तक हम स्पीशीज़ के पास क्या पहुँचेंगे भैया, हेल्प लेके पहुँचेंगे ना किडनैपर से बचाने के लिए, जब तक तो बेटा वो ख़त्म ही हो लेंगी। नेचर बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज़ बर्निंग बेटा, नेचर की जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है बेटा वो जल रही है। इवन बिफोर वी कैटलॉग बेटा, जब तक कि हम उनके जो जितनी भी बुक्स वहाँ पे प्रेजेंट थी उनके हम नाम रखेंगे ना बेटा, तब तक तो बेचारी गायब भी हो जाएंगी। समझ गए बच्चों बातें? आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। इसको हम 3 पार्ट्स में मेरे बच्चों करने वाले हैं। पार्ट 1 आज हमने कर लिया है, पार्ट 2 यहाँ से शुरू करेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर पार्ट 3 बेटा। 3 पार्ट में आपके एनसीईआरटी का ये वाला चैप्टर डन हो जाएगा भैया। आई होप आपको क्लास पसंद आएगी बेटा। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए बिना बायोलॉजी के साथ बेटा। अगले जो पार्ट 2 आएगा उसके लिए वेट करिए बच्चों। बाय बाय, टाटा।